Hello students, all of you are once again welcome in my online classes. I am your Sushil sir and now I am going to teach you mathematics of class 10th chapter 1 real numbers part 5 exercise 1.2 question number 1. Express each number as a product of its prime factors. प्रत्येक संख्या को उसकी अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो स्टूडेंट्स हम जानते हैं स्टार्टिंग में हमने बताया था आपको एवरी नेचुरल नंबर एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। दिस इज कॉल्ड द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। इसे क्या बोलते हैं? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो सॉल्व करते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स फर्स्ट में हमें क्या मिला है? 140 तो हम यहाँ पे निकाल लेंगे 140 का 70 35 7 ये आ गया हमारा 2 पावर 2। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया? हम लिखेंगे अब 140 इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7 सो दैट 140 equals 2 power 2 multiply by 5 power 1 multiply by 7। तो ये हमने एक्सप्रेस कर दिया किस फॉर्म में? इसके प्राइम फैक्टरों के प्रोडक्ट के फॉर्म में हो गया और ये हमारा आंसर है। तो आंसर हमारा क्या है? आंसर हमारा है 2 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7। स्टूडेंट्स हम सेकंड देख लेते हैं। सेकंड में क्या है हमारा? 156 है। इसे भी हम सॉल्व करते हैं 156। तो स्टूडेंट देखते हैं क्या आता है 156। तो 2 से काटते हैं 7 जा 8 जा 2 से फिर डिवाइड करते हैं तो 39 और यहाँ 13 यहाँ 13। तो क्या आता है 2 पावर 2 तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 156 इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 13 सो दैट 156 इक्वल्स 2 पावर 2 इंटू 3 पावर 1 इंटू 13। आता है। तो स्टूडेंट्स अब ये हमारा आंसर हो गया। आंसर लिख देंगे आंसर 2 पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हमारा आंसर हो गया। अब हम थर्ड पार्ट पे आते हैं। थर्ड पार्ट हमारा क्या है स्टूडेंट्स? 3825। क्या 3825 3825। तो हम पहले इसको 3 से डिवाइड करते हैं 1 जा
2 जा 7 जा 5 जा 4 जा 2 जा 5 जा 8 जा 5 जा 17 जा और यहाँ पे आ जाएगा 17। तो क्या आ जाएगा हमारा, आ जाएगा 3825 इक्वल्स 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। तो स्टूडेंट्स, सो दैट 3825 इक्वल्स 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 17। तो ये हमारा क्या हो गया, 3825 को उसके प्राइम फैक्टरों के प्रोडक्ट के रूप में एक्सप्रेशन बन गया और ये हमें निकालना था। तो हम फिर लिख लेते हैं अपना आंसर। क्या है हमारा आंसर, लिख लेते हैं आंसर 3 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 17। अब फोर्थ पार्ट पे आते हैं। फोर्थ पार्ट हमारा है, फोर्थ पार्ट हमारा क्या है, फोर्थ पार्ट हमारा है 5005। तो यहां पे हम लिखते हैं 5005 इक्वल्स, तो यहां पे हम फाइंड कर लेते हैं 5005 5 5 10 5 माइनस 5। चलिए पहले 5 से डिवाइड करते हैं, 1 जा 0 जा 0 जा 1 जा। अब हम 11 से, ये डिविजिबिलिटी टेस्ट भी आपको याद होगा, ये 7 से डिवाइड कर लेते हैं, 7 1 जा 7 बचा, यहाँ 3 होगा 30, 7 4 जा 28 बचा 2 21, 7 3 जा 21। अब 11 से 11 1 जा 11 3 जा 33। तो क्या जाता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13। क्या जाता है, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 5 पावर 1 7 पावर 1 11 पावर 1 इंटू 13 पावर 1 और 5005 इक्वल्स 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13। ये हमारा आंसर है। और अब हम आंसर लिख देते हैं अपना, आंसर लिख लेते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13। स्टूडेंट्स, ये हमारा आ गया आंसर। और अब हम फिफ्थ क्वेश्चन और लास्ट है, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। स्टूडेंट्स, क्या है 7429। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लिख लेते हैं 74,429। स्टूडेंट्स, आइए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हम पहले इसको डिवाइड करते हैं 17 से। 17 4 जा 68 बचा 6 हो गया 62। 17
3 जा 51, बचा 11 हो गया 119, 17 7 जा 119। अब ये डिवाइड करते हैं 19 से, 19 3 जा 57 ज्यादा हो जाएगा, 19 2 जा 38, यहाँ बचा 5 57, 19 3 जा 57। अब यहाँ पे लिख लेते हैं 23 उनका 23, तो क्या आ गया 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23। तो इसमें सब क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं 7429 इक्वल्स 17 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 19 पावर 1 मल्टीप्लाई बाय 23 पावर 1 और आज so that so that 7429 equals 17 multiply by 19 multiply by 23, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम आंसर लिख देते हैं। आंसर क्या है हमारा 17 मल्टीप्लाई बाय 19 मल्टीप्लाई बाय 23। स्टूडेंट्स अब हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है देख लेते हैं। फाइंड द LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल एंड हाईएस्ट कॉमन फैक्टर of the following pairs of integers and verify that LCM least common multiple multiply by highest common factor equals product of two numbers। तो स्टूडेंट्स हमें दिया गया है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के जोड़ों का लीस्ट कॉमन मल्टीपल और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड कीजिए और वेरीफाई कीजिए क्या एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर है। तो हमें कितने पार्ट दिए गए हैं, हमको 3 पार्ट दिए गए हैं, पार्ट 1 पार्ट 2 एंड पार्ट 3। कम एंड सॉल्व, आइए सॉल्व करते हैं विथ पार्ट 1। पार्ट 1 के साथ पार्ट 1 हमारा है स्टूडेंट्स 26 and 91, 26 and 91। तो आइए सॉल्व करते हैं, लिखते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन स्टूडेंट्स हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ही करते हैं क्योंकि कोई मेथड दिया नहीं है, हम बाउंडेड नहीं है। तो हम देख लेते हैं 26 इक्वल्स, यहाँ पे 26 इक्वल्स क्या आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 13 आएगा और 91 इक्वल्स 7 मल्टीप्लाई बाई 13 आएगा। तो स्टूडेंट्स अब यहां पे HCF आप HCF आप 26 91 इक्वल्स क्या आ जाएगा 13 आ जाएगा 13 एंड LCM आप 26 एंड 91 इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 13
किस फॉर्म में लगाए हैं स्टूडेंट्स? LCM is equal to product of HCF and non common factors। तो नॉन कॉमन फैक्टर क्या है? 2 और 7 और HCF क्या है? 13। तो ये हमारा आ जाएगा इक्वल्स 7 6 जा 42, 7 2 जा 14 और 4 18, कितना आ जाएगा? 182। अब हम वेरिफिकेशन कर लेते हैं। वेरिफिकेशन कर देते हैं। तो लिखते हैं यहां पे LCM मल्टीप्लाई बाई HCF। तो LCM क्या आया है? 182 आया है और HCF क्या आया है? 13 आया है। तो मल्टीप्लाई करने पे क्या आता है? 13 2 जा 26 कैरी 2, 13 8 जा 104, 2 106 कैरी आया है 10, 13 10 23। तो 2366 आ गया। एंड अब हम निकाल लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स क्या आएगा? नंबर क्या है? 26 मल्टीप्लाई बाई 91 इक्वल्स 26 1 जा 26 में 6 कैरी आया 2, 26 9 जा 234 प्लस 2 कैरी 236, क्या आ गया? 236। और हम पाते हैं कि LCM और HCF का प्रोडक्ट दोनों नंबरों के प्रोडक्ट के बराबर है। अब हम क्या लिखेंगे? सिंस LCM ऑफ 26 and 91 LCM multiply by HCF equals product of two numbers, hence proved। hence तो स्टूडेंट्स हमने देखा कि जब हमने दोनों नंबरों का निकाला प्रोडक्ट तो आया 2366 और जो हमने LCM और HCF का निकाला प्रोडक्ट तो वो भी आया 2366। इस प्रकार LCM मल्टीप्लाई बाय HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स प्रूव्ड। स्टूडेंट्स अब हम सेकंड पार्ट ले लेते हैं और सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमारे क्या है? सेकंड पार्ट में हमारे है 510 एंड 92। सब्सम करते हैं। तो पहले लिख देते हैं 510 का प्राइम फ्रैक्शन निकाल लेते हैं। तो क्या आता है? 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17। और फिर जब हम 92 का निकालते हैं तो क्या आता है?
मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 23 ये आता है। अब हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। पहले एचसीएफ निकाल लेते हैं, तो लिखते हैं HCF ऑफ 510 एंड 92 इक्वल्स क्या आता है? तो हम HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ कॉमन फैक्टर्स। तो कॉमन फैक्टर क्या है? ओनली केवल 2 है, केवल 2 है, तो यहां पे 2 लिख देते हैं। एंड अब एलसीएम निकालते हैं। किसका एलसीएम? 510 एंड 92 का एलसीएम। तो एलसीएम इक्वल टू क्या होता है? HCF मल्टीप्लाई बाई प्रोडक्ट ऑफ नॉन कॉमन फैक्टर्स। HCF क्या है? 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 23। हम यहां पे सॉल्व करते हैं। इक्वल्स 2 2 जा 4 5 जा 20 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 17 3 जा 51 कैरी 5 17 2 जा 34 5 39। अब 23 जा 60 यानी इक्वल टू क्या आता है? 20 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 391 आता है। इक्वल्स 2 3 जा 6 6 1 जा 6 1 जा 6 और 6 9 जा 50 6 1 जा 6 6 9 जा 54 कैरी 5 6 3 जा 18 5 23 23,460 आता है। स्टूडेंट्स अब हम वेरिफिकेशन करते हैं। वेरिफिकेशन करते हैं, लिखते हैं एलसीएम मल्टीप्लाई बाई HCF। एलसीएम मल्टीप्लाई बाई HCF। तो एलसीएम क्या है हमारा? 23,460 और HCF क्या आया? 2। तो कितना आ जाएगा मल्टीप्लाई करने पे? 2 0 जा 0 2 6 जा 12 2 1 कैरी 2 4 जा 8 1 कैरी 9 2 3 जा 6 2 0 0 2 6 जा 12 2 1 कैरी 2 4 जा 8 1 9 2 3 जा 6 और 2 1 जा 2। तो कितना आ जाता है? 2 2 जा 4 2 2 जा 4 हमको मिलता है 46,920। और स्टूडेंट्स अब हम निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल्स क्या नंबर? 510 मल्टीप्लाई बाई 92 इक्वल्स, तो एक 1 0 इंक्रीज कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है।
तो स्टूडेंट 17 6 जा 102 कैरी 10, 17 7 जा 119, 129 कैरी 29 और 17 2 जा 34 और 13 46। तो हम क्या पाते हैं कि दोनों इक्वल हैं। तो सिंस LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इक्वल प्रोडक्ट ऑफ टू numbers, so that hence proved इस प्रकार प्रूव हो जाता है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर लेते हैं। 3 में हमारे क्या है 336 एंड 54। तो स्टूडेंट्स सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लेते हैं, लिखते हैं 336 इक्वल्स 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7 आता है। और जब हम 54 का निकालते हैं तो टू मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 आता है। अब यहाँ पे निकाल लें HCF आप 336 एंड 54। तो HCF क्या होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ कॉमन प्राइम फैक्टर्स। तो कॉमन क्या हमारे पास 2 है और 3 है। तो क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इक्वल 6। और यहां पे हम निकाल लेते हैं LCM आप 336 एंड 54। तो स्टूडेंट्स देखते हैं क्या आता है एलसीएम। हमारा एलसीएम क्या होता है, एलसीएम हमारा होता है प्रोडक्ट ऑफ अनकॉमन फैक्टर्स एंड एचसीएफ। तो एचसीएफ हमारा 6 आया है मल्टीप्लाई बाई क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। तो स्टूडेंट्स ये क्या आता है, ये हमारा आएगा 2 2 जा 4 2 जा 8 और इधर 7 3 जा 21 21 3 जा 63। तो स्टूडेंट्स 63 6 जा 6 3 जा 18 7 से 21 3 जा 63 6 3 जा 18 8 1 6 6 जा 36 और 1 37 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 8। स्टूडेंट्स क्या आ जाता है, ये आ गया 8 8 जा 64 कैरी आया 6 8 7 जा 56 56 प्लस 6 62 कैरी आया 6 8 से 24 6 30 तो कितना आता है 3024। तो स्टूडेंट्स अब वेरिफिकेशन कर लेते हैं।
वेरिफिकेशन कर लेते हैं। इसमें क्या लिखते हैं, हम लिखते हैं LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इक्वल्स, LCM क्या है 3024 और HCF क्या है 6, क्या आता है 6 4 4 24, कैरी आया 2, 6 2 जा 12, 12 2 14 4 1 कैरी 16 0 0 1 16 6 3 जा 18 18,144 एंड आपका निकाल लेंगे, अब निकाल लेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स क्या होगा, नंबर क्या है हमारे 336 मल्टीप्लाई बाई 54, स्टूडेंट्स क्या आता है चेक कर लेते हैं, इक्वल्स, अब 144 कैरी 14 कैरी 1 18 जा 18, तो हम यहां क्या पाते हैं, सिंस LCM मल्टीप्लाई बाई HCF इक्वल्स प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स hence verified, hence verified। स्टूडेंट्स आई थिंक आपके समझ में अच्छी तरह से आ गया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद, अगला फिर मिलेंगे, थैंक यू।